ये हम लोग का ना 17वां ध्यान का विधि है, ठीक है। ये ध्यान की विधि के साथ साथ एक प्रयोग भी है, आप प्रयोग करोगे तो बहुत कुछ पता लगेगा। तो इसमें है ना कि एक आपको प्रयोग करना है, ठीक है, कि आप किसी लोगों के बीच बैठे हो, आपसे लोग कई तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, हर तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, आपकी बड़ाई कर रहे हैं, आपके साथ हर तरह से जुड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप उस अवस्था में ना अपने मन को मौन रखो, वाणी को मैं मौन रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने मन को मौन रखो। जब आप अपने मन को मौन रखोगे ना, तो आपको एक ये भी चीज़ पता लगेगी कि जब मन मौन था ना, तो आपके भीतर क्या घटना घट रही थी। हमारे क्या होते हैं ना, हमारे भीतर की एक प्रवृत्ति होती है कि ना हम दूसरे को हमेशा कुछ ना कुछ उत्तर देते रहे, दूसरे से जीतना चाहें, या दूसरे को कुछ ना कुछ बताना चाहें कि मैं तुम्हें कुछ बताऊँगा। जैसे आप आओ मतलब मैं तुम्हें कुछ महसूस कराऊँगा। तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है कि हमारा मन बार-बार बोलते रहता है, बोलते रहता है, बोलते रहता है। हमेशा लोगों के बीच में होते हुए भी ना वाणी से चुप रहता है, लेकिन मन से बोलता है कि हमें अगर जैसे कोई कुछ भी गलत बोल रहा है, तो आप कहते हो ये अच्छा नहीं बोल रहा है, ये ऐसा कैसा है? आप उसको जज करने लगते हो उस भीड़ में बैठ के ही। मैं बोलूँगा ना उस भीड़ में बैठो, लेकिन इस जजमेंट वाले जो माइंड है ना उसको बंद करो, और दूसरा जो मन जो हमेशा कुछ ना कुछ उत्तर देने के लिए उतारू है, उसको बंद करो। जब आप इस जो घटना है ना इसके साथ जुड़ने लगते हो, जो उत्तर देने की जो घटना है कि मैं उत्तर नहीं दूँगा, तो आपको इस मन की जो बहुत ही एक प्यारी चीज़ समझ में आती है कि मन एक उत्तर ना देके भी बहुत खुश था, क्योंकि हमें लगता है ना कि हम किसी को कुछ प्रूव करा देंगे ना, तो हमें कुछ मिल जाएगा, एक मानसिक तौर पे ही मिल जाएगा, वाला ही नहीं है। और मुझे कुछ ना मिल के ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे अहंकार को भी ना मिल के बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्यों हम जो अधिकतर क्या होता है जब बोलना चाहते हैं ना, तो हम कुछ को प्रूव करना चाहते हैं कि देखो मेरे पास कोई बहुत बड़ा पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट है, तुम मेरी बात सुनो। तो खुद को जब प्रूव करने की बात आती है ना, तो हमें ईगो को बूस्ट होता है, अहंकार और ज़्यादा फलित होता है कि उम, एक अहंकार को ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ। तो जब आप प्रयोग करोगे ना ये, दूसरों के बीच रहोगे या सोशल मीडिया पे ही रहोगे, तो बस उन चीज़ों को देखो और 1 महीना तक ही प्रयास करो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 1 महीना तक ही प्रयास करो, देखना आपके भीतर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। आप ध्यान के लिए आपका ध्यान और ज़्यादा सरल हो जाएगा, और आपका जो जजमेंट है ना, वो बहुत प्योर हो जाएगा। आपका जो जजमेंट है माइंड से नहीं आएगा, आपका जो जजमेंट है ना आपके प्योर फॉर्म से आएगा। जैसे कोई इंसान 10वें माले पे है, ठीक है ना? तो उसको तो पहले, दूसरे और तीसरे जो भी घटना हो रही है उसको तो सबको दिख रहा होगा ना कि हाँ, उसको पूरा ऊँचाई से दिख रहा है। लेकिन जो आपका जो अभी जो माइंड का लेवल है ना, वो माइंड का लेवल दूसरे या तीसरे लेवल पे ही है। दूसरे तो नीचे ऊपर का तो नहीं देख पाएगा, नीचे का उतना ही देख पाएगा जितना उसमें सीमित क्षमता है। लेकिन जब हम माइंड से ऊपर जाते हैं ना, तो हम पूरा होल जो है ना हर तरह से देख पाते हैं। हर एक आपके पास हर पर्सपेक्टिव एक साथ होता है। तो उन सभी चीज़ों को आप एक साथ देख पाते हो। तो ये हमारे भीतर एक बहुत फ़ायदे वाली चीज़ होती है कि हम सभी चीज़ों को एक साथ देख पाते हैं। तो अभी इस प्रयोग को आप और थोड़ा गहरा करना, जैसे कोई भी आपकी बुराई कर रहा है, तो या आपकी को रहा कह रहा है कि आप अच्छे नहीं हो, आप में बहुत सारी बुराई है, तो उनको प्रूव करने के लिए मत बैठ जाना कि मैं अच्छा हूँ, मैंने इतना काम किया है, उतना काम किया है। मन हमेशा चाहता है कि मैं वो कुछ ना कुछ उसको दूसरों को प्रूव कर दे, ताकि दूसरों के सामने उसकी छवि एक अच्छी बन जाए। उन छवि को बनाने की कोशिश मत करना। ये आपके साधना में ही, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि करोगे तो कुछ घाटा हो जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ मैं इसके लिए बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपकी साधना में कैसे आपको हेल्पफुल होगा, आपको साधना में कैसे आपको गहराई देगा, उसके बारे में मेरा पूरा का पूरा जो चर्चा है, मेरा जो पूरा जो उद्देश्य है, आपकी साधना के ऊपर है। आपके बोल देने से आप भले ही जीत जाओगे, आप वैज्ञानिक हो या कुछ भी हो, मुझे अभी इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी हो। मुझे आपकी साधना से मतलब है कि साधना आपकी कैसे गहरी होगी। तो बस आपको अब इसमें थोड़ा-सा मैं एकदम प्रैक्टिकल बताता हूँ करना क्या होगा। आप बैठो, लोगों के बीच बैठो और उनके सामने बस ये मत कहो कि मुझे उसे बोलना नहीं है। पहले मैं बोल सकता मतलब जब आप प्रारंभ में हो ना, अभी उतना आपको ध्यान का ज्ञान नहीं है, तो आप प्रारंभ में बोल सकते हो मुझे कुछ बोलना नहीं है। लेकिन दूसरा में क्या है ना कि आपको इस सहजता का अभ्यास करना है कि अपने जो मित्र हैं उनके सामने बिल्कुल सहज होके, वर्तमान में होके, बिना किसी को जज किए हुए, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए। वो कुछ बोल रहा है ठीक है, तुम नहीं अच्छे बोल रहे हो वो भी ठीक है, बुरा बोल रहे हो वो भी ठीक है। जब इन सब चीज़ों को आप खुद की अच्छाई और बुराई दोनों को देखने लगते हो ना, तो फिर आपके भीतर एक नए जो आप हो ना उसका जन्म होता है। जो असली में पता लगता है कि मैं कौन था यार। मैं तो जब आप दोनों के पीछे नहीं भागना बंद कर देते हो, जब आपकी भाग जो है ना दौड़-भाग बंद हो जाती है अपनी छवि को सुधारने के लिए या दूसरों को कुछ प्रूव करने के लिए, दूसरों को कुछ बताने के लिए, तो ये जो भाग-दौड़ जब समाप्त होती है ना, तो आपके भीतर एक नए मैं का उदय होता है।
ठीक है। यह उदय नहीं होता है, वो मैं था वो बाहर फ्री होता है, खुलता है, अपनी जो बाहें फैलाता है, उस मैं का उदय होता है। वो कहता है कि मैं नहीं भी कुछ कर रहा था ना, फिर भी कुछ सब कुछ सही था। हमें लगता है ना कि हम कुछ करेंगे तो दुनिया में कुछ अच्छा हो जाएगा, आप नहीं भी करो फिर भी कुछ सब कुछ अच्छा ही रहेगा। इस जब सत्य को जब हम जानने लगते हैं ना, तो फिर एक नए हमारे भीतर सत्य का उदय होता है, सत्य और ज़्यादा प्रगाढ़ होने लगता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कोई भी ग्रुप में ही हो, ठीक है, आपको जो लोग हज़ार तरह की बातें बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं या दूसरे को जज कर रहे हैं, दूसरे के बारे में, आपके गुरु के बारे में बोल रहे हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं, मैं अभी आपको आपकी साधना को पकड़ने को बोलूँगा, अपनी साधना को पकड़ो। उन सभी को बीच लोगों के बीच में ना खुद को शांत बैठाओ, कहो कि ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सभी को। तो आप अपने भीतर बैठना शुरू कर देते हो। ये आपकी जो स्टार्टिंग है ना, ये आपको अपने भीतर बैठने का एक रास्ता है या स्टेप है, ये सीढ़ी है। जैसे-जैसे आप अपने भीतर बैठते जाते हो, तो बाहर से छूटते जाते हो, अपने अपने शुद्ध स्वरूप में आने लगते हो। ये देखो कितना अच्छा ध्यान का जो एक विधि बन गया, कि हम हमेशा खुद को, आप मन में भी कभी-कभी अकेले भी रहते हो ना, तो उस अकेले में भी चाहते हो कि मैं दूसरों को कुछ प्रूव करूँ। तो यहाँ पे दूसरों को कुछ प्रूव करने की बात ही मत करो। कहो कि ठीक है, मुझे कोई प्रूफ नहीं करना है। ऐसे कह दो कि मुझे किसी को कुछ प्रूफ ही नहीं करना है। जब इस रियलिटी को आप समझने लगोगे ना, तो पहले तो ये, जब आपके मन से ये जो मन से ये धारा बह के आपके शरीर में उतरेगी, तो फिर एक अलग ही तरह का सत्य का अनुभव होगा कि कहोगे यार, मैं कुछ ना भी कर रहा था फिर भी दुनिया सही चल रही थी, और काफ़ी और ज़्यादा सही चल रही थी। मैं झूठ-मूठ कहीं इस दुनिया का तनाव लेके घूम रहा था। तो ये अभी बहुत थोड़ा-सा मैं बोलूँगा, आप खुद पे इस पे एक्सपेरिमेंट करो। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है या कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट वगैरह है उसमें करो। हम लोग चाहते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि इसको एक डिस्कशन ग्रुप बना लेते हैं कमेंट सेक्शन को, जहाँ हम लोग सभी तरह से अपना डिस्कशन करते हैं। जितना भी आपको जो भी लिखना है, 1 लाइन लिखना है, 2 लाइन लिखना है, 10 लाइन लिखना है, जो लिखना है लिखो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जितना चाहो उतना लिखो। और उस तो साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने और भी लोग आएँगे तो वो भी साथ में आपसे डिस्कस करेंगे। मुझे भी कुछ लिखना होगा तो मैं आपसे ही बात करूँगा, वहीं पे बात कर रहा हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर अभी नेक्स्ट हमारा 18वाँ टॉपिक है, उसको देखेंगे।